नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में अभी जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जेई सिविल की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस हो गया, किस तरह से ये क्या पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है, जल शक्ति विभाग की वैकेंसी है, कितने इसमें एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं कि अभी जो लास्ट वीडियो हमने एडवर्टाइजमेंट पर जारी करी थी तो उसमें एक गलती होगी जहां पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में गलत बता दिया। वैसे तो कमेंट सेक्शन में मैंने उसको जो है वो मतलब करेक्ट कर दिया है और कमेंट को पिन भी कर दिया है कि ये फॉर्म जो है वो 10 मार्च से नहीं 10 अप्रैल से लेके आप 2 मई तक अप्लाई कर सकते हो, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक नई वैकेंसी होने वाली है। जैसे आपको पहले अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के लिए अलग अलग पोस्ट कोड देखने को मिलते थे, ये वैसी वैकेंसी नहीं है। ये एक स्टेट कैडर वैकेंसी रहेगी और डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से जो है मतलब उसके तहत ये भर्ती होने वाली है। मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 190 पोस्ट फिलहाल इस कैडर में जो है वो क्रिएट करी गई हैं और इसमें जो भर्ती होगी तो 149 वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुके हैं टेस्ट के माध्यम से। अब किसी को डाउट है कि 190 वैकेंसी में से 140 क्यों निकाली गई, तो जो बाकी वैकेंसी है यानी 41 वैकेंसी है वो जो है एक्स सर्विसमैन सेल से भरी जाएगी, स्पोर्ट्स कोटा से भरी जाएगी, हैंडीकैप कोटा से भरी जाएगी। तो वैसे वो चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं है तो स्टेट कैडर वैकेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के अंडर है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की ही वैकेंसी है। मैंने आपको बताया था कि 115 वैकेंसी जल शक्ति विभाग की है और 75 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूडी की है। जबकि पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा वैकेंसी थी, उस रेशो के अकॉर्डिंग 190 पोस्टें क्रिएट करी गई हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि इतनी पोस्टें हम पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग से ख़त्म कर रहे हैं। एक नए कैडर की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा सरकार को कि कहीं ना कहीं स्टेट कैडर है, कॉमन कैडर है, तो कॉमन कैडर में ये चीज़ इनके पास रहेगी कि कॉमन कैडर में कभी अगर पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा ज़रूरत है, जल शक्ति विभाग में ज़रूरत है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि बाकी जो 15 से ज़्यादा डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है जहाँ पे जेई सिविल की पोस्ट रहती है, तो क्या वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या वहाँ पे भी कॉमन कैडर रूल्स को लेके आएंगे, तो वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। ये भर्ती जॉब ट्रेनी है, तो जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत होगी। तो जॉब ट्रेनी पॉलिसी में 2 साल के बाद आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आपको रेगुलर किया जाएगा। अभी तक कांग्रेस सरकार ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी से जुड़ी चीज़ें छुपाने का काम किया है। किसी पोस्ट के साथ ट्रेनी नाम है, किसी के साथ जॉब ट्रेनी है, तो ये चीज़ भी क्लियर नहीं करी है कि जॉब ट्रेनी अलग है, ट्रेनी अलग है, क्या क्या चीज़ें हैं। 23,500 आपको 2 साल तक सैलरी मिलेगी। उसके बाद जैसे ही रेगुलर होते हैं तो आपको पता है कि रेगुलर पे स्केल मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करें तो एक नई शुरुआत है। अभी सिलेबस भी डिफरेंट रहेगा। आपने देखा होगा, अगर आपने पिछले जेई के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं अगर वो देखे होंगे, तो टाइम टू टाइम जो है वो सिलेबस में हमें बदलाव देखने को मिला है। एक टाइम ऐसा आ चुका था जहाँ पे 2021 से लेके अगर हम 22 की बात करें जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, तो सिलेबस बिल्कुल बदल चुका था। बहुत सारे ऐसे सिलेबस में जो सब्जेक्ट होते थे वो देखने को मिलते थे जहाँ पे अगर आप लास्ट एग्ज़ाम उठाओगे जो पोस्ट कोड 970 हुआ था, तो उसमें ब्रिज इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले थे। आयोग अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कर चुका है कि जो सिलेबस आएगा वो डिटेल्ड सिलेबस होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब क्या अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि एई का सिलेबस जो पीएससी शिमला लेके आया था तो उसमें भी 33 के आसपास सब्जेक्ट हमें देखने को मिले थे। और यहाँ पे क्या सिलेबस रहेगा वो टाइम के हिसाब से हमें पता लगेगा, क्योंकि सिलेबस में सब्जेक्ट तो ज़्यादा होने वाले हैं। जो भी पेपर होते हैं उसमें जो मैक्सिमम जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं तो वो कवर अप यहाँ पे किए जाएंगे। अब टॉपिक्स कितने डाले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पे सिलेबस में जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो रहने वाली है, लेकिन अब कितनी एजेंसी उनको लेकर आती है, कितने सब्जेक्ट को उठाती है, कौन कौन से उनको टॉपिक रखे जाते हैं, वो देखने वाली चीज़ होगी।
तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदाजा है कि 10,000 के आसपास जो है एप्लीकेशन फॉर्म हो सकते हैं। जो लास्ट टाइम पे 123 वैकेंसी हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा 12-13 हज़ार थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि उसमें तब स्टेट के बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते थे। अभी उम्मीद है कि 10,000 के आसपास, 11,000 भी हो सकते हैं, 9,000 भी हो सकते हैं, 12,000 तक कुछ इस तरह के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा कंपटीशन रहेगा। एक लंबे टाइम के बाद वैकेंसी है। इसमें क्या होता है कि इस तरह की वैकेंसी को एक चीज़ होगी, आपने अगर पहले के एग्ज़ाम में नोटिस किया होगा तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी आती थी या जल शक्ति विभाग की वैकेंसी आती तो किसी अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में लगे हुए स्टूडेंट मतलब एज ए जेई वो लग जाते थे, लेकिन तब भी एग्ज़ाम देते थे क्योंकि पीडब्ल्यूडी में सब जाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो लगे हुए जेई होंगे वो इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में है, लगे थे और वो रेगुलर हो चुके हैं। ये जॉब ट्रेनिंग है, इसमें किसी को नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में होगा क्या, एग्ज़ाम होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे रेगुलर होंगे, किसी को पता नहीं है। तो ये जो कंपटीशन होगा ये उतने ही स्टूडेंट के बीच में रहेगा। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आप एक्सपेक्टेड मंथ बताइए, कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। देखिए सिलेबस अभी आएगा। अभी 29 पोस्ट कोड पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी है। अभी अप्रैल में किसी भी एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। अभी पटवारी जैसा बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को है। पंचायत सेक्रेटरी जहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पोस्ट फिल करवाना ज़रूरी है। तो बहुत बड़ा इनके पास टास्क रहेगा पटवारी एग्ज़ाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बीच में जेई का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता। उससे पहले असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती आती है, एकदम से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। लेकिन मैं उसमें बता दूं कि सिलेबस ऑलरेडी उसमें दिसंबर में एक पोस्ट कोड आ चुका था, तो सिलेबस टाइमली वहाँ पे आ चुका था। अभी क्या है कि 2 मई तक तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, 7 दिन की करेक्शन विंडो होगी और उसके बाद कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिलेबस मई में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जून या जुलाई कुछ इस तरह की विंडो रहेगी, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि अभी एक एग्ज़ाम शेड्यूल आने वाला है जो मुझे लगता है कि मई और अप्रैल के एंड के टाइम के कुछ एग्ज़ाम यहाँ पे आ सकते हैं। और पटवारी को वहाँ से भी डीले करने की कोशिश इस टाइम पे आयोग और एजेंसी की है, तो वो चीज़ें वहाँ से डिसाइड होंगी। तो टाइम तो लगेगा जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, लेकिन आपको अपनी प्रेपरेशन को अकॉर्डिंग टू 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग टारगेट करना है कि 3 मंथ के बीच बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। एक ऐसी विंडो आपको तैयार करनी है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।